बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में और 3 दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। और 3 दिन के बाद इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की बरतरी 300 रन की है और अभी 2 दिन का खेल बाकी है और ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटें अब बाकी हैं। पैट कमिंस की क़यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर मौजूद है और टेस्ट मैच में 2 दिन 6 सेशन का खेल बाकी है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कम अज़ कम 1.5 दिन बल्लेबाजी करती है चौथे दिन और फिर पाकिस्तान के लिए वो टारगेट सेट करते हैं, तो अब देखना ये होगा कि ड्रॉप इन पिच पर पाकिस्तान के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के इस चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि 1995 में हमने वसीम अकरम की क़यादत में आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और तब से लेकर अब तक हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना तो दूर की बात है, कभी कोई टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान की टीम जो है अब एक मरतबा फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक बड़े मुश्किल कठिन चैलेंज से नबर्द आज़मा है और किस तरह पाकिस्तान टीम मुकाबला करेगी, किस तरह पाकिस्तान टीम खेलेगी इस टेस्ट मैच को अगले 2 दिन, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये टेस्ट मैच 5वें दिन में दाखिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वही हुआ जिसका डर था और 132 for 2 से पाकिस्तान ने अपनी ओवरनाइट इनिंग शुरू की और विकेटों की लाइन लग गई। अगर मैं कहूँ झड़ी लग गई तो कहना ये गलत नहीं होगा। और एक बात जो मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ करना चाहूँगा, पहले दिन इमामुल हक जो थे वो बड़ा कॉशियसली खेले और उन्होंने अपने बल्ले को अपने बॉडी से करीब रखकर खेला, बात समझ आती है। पाकिस्तान की इनिंग का टॉप स्कोरर रहे और लगभग 190 से ज़्यादा गेंदों का उन्होंने सामना किया और इन 190 गेंदों पर पाकिस्तान की इनिंग के सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल 62 रन की इनिंग उन्होंने खेली। पाकिस्तान की इनिंग में दूसरा बड़ा स्कोर 42 रन की शक्ल में रहा और वो किया अब्दुल्ला शफीक ने। उसके बाद कप्तान शान मसूद ने 30 रन किए। बाबर आजम जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी, वो 54 गेंदों पर 21 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे। फिर उसके बाद 29 रन 28 रन की इनिंग खेली आगा सलमान ने। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 216 रन की बढ़तरी हासिल की क्योंकि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में 271 रन पर पवेलियन लौटा। अगर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की हम बैटिंग लाइनअप को देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंसाफ नहीं हुआ क्योंकि 3 ओपनर्स के साथ आप खेल रहे हैं, शान, शफीक एंड इमाम। और अगर पाकिस्तान के 271 रन में इन तीनों का किरदार आप देखते हैं, रन्स आप देखते हैं, तो लगभग इन 3 बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की इनिंग में कुछ 142 रन 271 में से शान, शफीक और इमामुल हक के। लेकिन मुझे इस बात का बहुत इम्कान था, उम्मीद थी कि रिस्पॉन्ड करेगी हमारी मिडल ऑर्डर और लेट मिडल ऑर्डर, जिसमें शुरुआत सरफराज से होती है, फिर सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को भी आप ऑलराउंडर ही कंसिडर करें। लेकिन इन 4 खिलाड़ियों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी इनसे उम्मीद की जा रही थी और 216 रन एक बड़ी बढ़तरी होती है जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में हासिल की। और पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में अब सिचुएशन को कंट्रोल करना, मैच को बचाना एक बड़ा सवाल बन गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान को 50 से ज़्यादा ओवर में 132 रन तक महदूद रखा और फिर उसके बाद 101 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 271 रन पर समेट दिया और पाकिस्तान की रन बनाने की औसत 2 और उससे ऊपर ही रही। अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज वहीं खड़े हैं जहां से सीरीज़ की शुरुआत हुई। मुझे कहने में कोई आर महसूस नहीं होती, मुझे तो कुछ डिफरेंट लगा नहीं माँ सिवाय शान मसूद की बैटिंग की। और शान मसूद को अगर आप देखें हालिया अरसे में उन्होंने इसी तरह फेयरलेस क्रिकेट खेली है, आकर अटैक किया है। बाकी मोहम्मद हफीज़ के आने के बाद थोड़ा जल्दी होगा,
बट वो जो बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटेंट की, टीम के लिए खेलने की, कुछ अलग लगा नहीं हमें इस पहली इनिंग में पाकिस्तान की कि खिलाड़ी जो हैं वो रन्स के लिए जा रहे हों। वही पुराना फ्रेमवर्क आपको दिखाई दिया। इमामुल हक को मैंने बहुत सपोर्ट किया, उनको एडवोकेट किया मैंने कि ठीक है भाई, पहले दिन पाकिस्तान की सेकंड डे था टेस्ट मैच का, उन्होंने बिल्कुल एक एंड को ब्लॉक किया और मुझे लगता था कि उनको दूसरे दिन भी इस कार्रवाई को जारी रखना चाहिए था, बट वो आउट हो गए। बट हकीकत यह है कि वो पाकिस्तान की इनिंग के टॉप स्कोरर हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारा सबसे बड़ा मसला कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो एक तो ज़्यादा गेंदें खेलते हैं, रन्स कम करते हैं, और इस मैच में भी आप देख लें 100 ओवर आप बैटिंग कर रहे हैं, 270 प्लस आप रन्स कर रहे हैं, तो कहानी वही है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिखाई नहीं दिया, कुछ एग्रेशन बल्लेबाजी में हमें दिखाई दिया नहीं, और इस बात का बखूबी अंदाज़ा ऑस्ट्रेलिया को था। और जो कुछ मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग में हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान जिस डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहा था, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लियोन, ये वो बॉलर थे जो आपको पकड़ लेते, और उन्होंने पकड़ के दिखाया आपको, उन्होंने आपको बैकफुट पर रखा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 216 रन की जीत का सामान पैदा किया। ठीक है, खुर्रम शहजाद ने सेकंड इनिंग में मार्लोस लबुशैन और डेविड वार्नर को जल्द चलता किया, बट गिरते गिरते भी ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है स्लो बैटिंग की, स्टीव स्मिथ ने और उनके साथ उस्मान ख्वाजा ने, और 30 ओवर पाकिस्तान ने डाले, और इन 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 रन भी नहीं कर सका। लेकिन उनकी बर्तरी 300 रन की हो गई है, और इन 300 रन की बर्तरी में वो बहुत कुछ हासिल कर गए हैं। और टेस्ट क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं है जो कि एक ज़माने में हुआ करती थी कि आप पूरा दिन बैटिंग कर रहे हैं, आप 225 रन स्कोर कर रहे हैं। अब टेस्ट क्रिकेट है जो डेविड वार्नर पहले दिन खेल कर गए हैं, जिस चैलेंज को डेविड वार्नर ने एक्सेप्ट किया है, जिस अंदाज में टेस्ट मैच के दूसरे दिन मिचेल मार्श ने बैटिंग की है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 280 प्लस तक ले जाने में अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने बताया है कि स्कोर बोर्ड पर जब तक हिंसे तब्दील नहीं होंगे, आपकी किस्मत के नंबर तब्दील नहीं होंगे। लेकिन हमारी बैटिंग में ऐसा कुछ लगा नहीं, हमारी बैटिंग में ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। आप 50 गेंदें रोक लें, लेकिन उसके बाद एक अच्छा बॉल पड़ जाए, आप गलती कर जाएं, अच्छा कैच हो जाए, आप रन आउट हो जाएं, बात फिर वहीं आके खड़े हो जाती है। आप वक्त गुजारेंगे, लेकिन उस वक्त गुजारी का हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। रन्स के ऊपर आप रन्स नहीं लगाएंगे, आप मैच की सिचुएशन को तब्दील नहीं कर सकेंगे। आप अगर सेट हैं तो फिर सेट होकर आपको दूसरे को अपसेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इनफरादी सतह पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है माजी में, और अब भी शायद हासिल कर लेंगे, लेकिन टीम के लिए अगर मैं बात करूं तो वो सब कुछ दिखाई देगा नहीं। बट इन तमाम सिचुएशन में अभी इस टेस्ट मैच को कंक्लूड करना बनता नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ होना बाकी है। ऑस्ट्रेलिया की सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया लगभग दूसरे दिन आकर चार्ज करेगा, और पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका कि पाकिस्तान उनको रोके, उनको पाकिस्तान 400 रन तक जाने के लिए दिक्कत, उनके लिए मसाइल पैदा करे कि वो इतनी जल्दी जो है वो रन हासिल नहीं कर सकें। जितना वो टाइम गुजारेंगे उतना हमें इस टेस्ट मैच में टाइम मिलेगा कि हम अपने लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो भी हदफ होगा, ये टेस्ट मैच अगर 5वें दिन जाता है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की जो अहलियत है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की जो सलाहियत है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग में जो रिसोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जो बॉलिंग का तजुर्बा है, जो उनके कप्तान हैं, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे लिए इस टेस्ट मैच में मामला आसान नहीं होंगे, ये बात तय है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉलिंग मेरा ख्याल है बुरी नहीं है, और जो वीक लिंक मुझे नज़र आया पाकिस्तान की बॉलिंग में वो फ़हीम अशरफ है, कोई शक व शुबे के बगैर। और फ़हीम अशरफ को, सरफराज अहमद को अगर पाकिस्तान की इस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में मज़ीद एक्शन में होना है तो उनको अपना किरदार अदा करना होगा। विकेटों के पीछे सरफराज बहुत एनर्जेटिक लगे, विकेटों के पीछे सरफराज ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, विकेटों के पीछे सरफराज ने बहुत अच्छी कलेक्शन की, बट बल्लेबाजी में उनको रन्स करने होंगे, उनको अपना एतमाद बढ़ाना होगा। और फ़हीम अशरफ के बारे में अब सोचना होगा कि फ़हीम अशरफ को मोहम्मद हफीज़ ने, शान मसूद ने किस तरह लेकर चलना है। एक बेहतरीन मौका मिला है फ़हीम अशरफ को, लेकिन फ़हीम अशरफ वहीं खड़े हैं जहां से वो टीम से बाहर हुए थे।
تو فہیم اشرف کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب مزید مواقع ملنے ہیں، مزید مواقع دینے ہیں، تو اب یہ ارباب اختیار نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. لیکن اس وقت اگر ٹیسٹ میچ کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کا پلڑا بھاری ہے. آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.